नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि उसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है और इसे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस अब कम सामने आ रहे हैं, साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना की क्या है स्थिति, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमी। पॉजिटिविटी रेट में जबरदस्त गिरावट। एक दिन में 10,489 नए केस, 308 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 14%। ऑक्सीजन की जरूरत भी घटी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,489 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 308 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 14.24% हो गई है। यह संक्रमण दर 13 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को संक्रमण दर 13.14% थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के चलते दिल्ली में ऑक्सीजन डिमांड भी घट रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब हमें रोजाना 582 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है। आप हमारे कोटे से ज्यादा जितनी भी ऑक्सीजन दे रहे हैं वह अन्य जरूरतमंद राज्यों को दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में वैक्सीन की कमी अभी भी है। कोवैक्सीन का भंडार खत्म होने के बाद दिल्ली में करीब 100 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है, इससे ऊपर जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 20,618 तक पहुंच गया है। यहां इस समय सक्रिय यानी एक्टिव मरीजों की संख्या 77,717 है। इनमें से होम आइसोलेशन में 48,340 मरीज हैं। सक्रिय मरीजों की दर घटकर 5.66% हो गई है। यह दर 12 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। 12 अप्रैल को यह दर 5.17% थी। रिकवर दर बढ़कर 92.83% हुई है, जो कि 12 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा है। 12 अप्रैल को यह दर 93.28% थी। ऐसे में दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना केस घट रहे हैं। साथ ही लोगों के ठीक होने का आंकड़ा भी सुधर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सावधानियां बरतना छोड़ दें। इसीलिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। कोरोना काल में राजधानी दिल्ली में शमशान घाट की स्थिति भयावह हो गई है, लेकिन इसी के बीच राजधानी दिल्ली में सत्ता से दूर रह रही बीजेपी पार्टी लगातार लोगों से नजदीकी बनाते हुए उनकी मदद कर रही है। तस्वीरें दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित शमशान घाट की है, जहां पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शमशान घाट के भाग पानी का स्टॉल, यहां पर आप देख सकते हैं कि शमशान घाट के बाहर जो है वो पानी का स्टॉल लगाया गया है। जो लोग शमशान घाट से वापस आ रहे हैं उन्हें स्टॉल से पानी दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हर पार्टी और लोगों की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे इलाके में खाने पीने की बात हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई की। हर तरीके से हर लोगों की सेवा करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं साथ ही दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित शमशान घाट के बाहर नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा और पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटे के द्वारा यहाँ पर पानी का स्टॉल लगाया गया है। जो लोग शमशान घाट के बाहर आ रहे हैं उनको पानी की बोतल मुफ्त में दी जा रही है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में स्वच्छ पानी बेहद जरूरी है। कि सेवा ही संगठन है, यही एक माध्यम है कि हमने ये नहीं देखा कि हमारे को कहाँ पर क्या करना है। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर अस्पतालों के बाहर मरीज जो बैठे हैं उनके जो तिरंदार आए हैं, जो उनके साथ में आए हैं, अगर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है तो वो किया। और ऐसे ही यहाँ पर जहाँ पर लोग बहुत दुखी होकर आते हैं, बहुत उस अवस्था के अंदर आते हैं, यहाँ पर जो एक मिनिमम आवश्यकता थी वो पानी की थी, वो यहाँ पर रखी गई है। उसकी यहाँ पर कोशिश करिए कि कम से कम हम इस काम को आ सके कि हम किसी को पानी पिला सकें। तो वहीं भारत में रह रहे अफगानी रिफ्यूजी के लिए इस आपातकाल में पंजाब की संस्था शरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 120 टन राशन दिया गया है। ये राशन अफगानिस्तान एम्बेसी को दिया गया है, जो कि वहां के लोगों को अपने हिसाब से इसे बांटेगी। ये राशन पंजाब से कई ट्रकों में तैयार कर वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर स्थित गुरु अमरदास जी गुरुद्वारे में रखा गया है। बताया जा रहा है कि शरबत का भला ट्रस्ट ने जो 120 टन राशन अफगान एम्बेसी को भिजवाया है, उसे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले अफगानी रिफ्यूजी को बांटा जाएगा, ताकि कोरोना संकट में उनकी मदद हो सके। राशन में आटा, दाल, तेल, चावल, बरी समेत अन्य सामान है। राजधानी दिल्ली में इस समय नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। ग्रुप के सदस्य नकली कोरोना इंजेक्शन के नाम पर महंगे दामों में लोगों को धड़ल्ले से इंजेक्शन बेच रहे हैं। ऐसा एक मामला लक्ष्मी नगर इलाके में सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए ललित गुप्ता नाम के व्यक्ति से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे, जिसमें एक की कीमत 26,000 रुपए थी। वहीं जब मरीज को ये इंजेक्शन दिया गया तो उसकी हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के असली और नकली की पहचान बताई। साथ ही उन्होंने फर्जीवाड़ा कर रहे इस गिरोह से सावधान होने की बात कही, जिसके बाद तुरंत मृतक की बेटी अयाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत की। उसके बाद थाना मंडावली में ललित गुप्ता के नाम की शिकायत दर्ज कर ली गई है। जांच करते हुए पुलिस ने ललित गुप्ता नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सर, इंजेक्शन देना बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था उनकी कंडीशन धीरे धीरे नीचे जा रही है, आईसीयू बेड की जैसे सबको पता है प्रॉब्लम थी। तो हमने उनसे एक रेफरेंस से जो नंबर मिला था उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इंजेक्शन जब मिले थे तब भी थोड़ा सा शक हुआ था कि गलत हो सकते हैं। हमने उनसे तभी बोला कि आप एक बार चेक करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ भी सबको यही लग रहे हैं, आप ले लीजिए। 2 इंजेक्शन हमने उनसे रोहिणी से पिक करे थे और 2 उन्होंने हमें अक्षरधाम दिए थे, और जितनी बार भी उनका कॉल आया उन्होंने पेमेंट बढ़ाते गए। और उसके बाद फिर हमें जब लास्ट में ट्वीट आया कि तब तक मेरी मदर की क्रिटिकल थी सिचुएशन, बट वो उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो जैसे ही हमें मिला तो हमने उनसे तब भी रेफ़र करने की कोशिश करी कि आपने अगर कहीं से लिए हैं आप उसका सोर्स पता कर लीजिए, हम कंप्लेंट डालेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ये नकली है।
फिर लेटर ऑन 3 मई को मेरी मदर एक्सपायर हो गई और क्योंकि इंजेक्शन टाइम से मिल जाते तो उनका इन्फेक्शन ठीक हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ में वैक्सीन सेंटर में युवाओं के लिए हर सुविधा दी गई है। ये वैक्सीन सेंटर दिल्ली गेट नजफगढ़ के सरकारी स्कूल में खुला है। यहाँ एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ आधे घंटे तक लोगों को बिठाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी को वैक्सीन से कोई एलर्जी या कोई और तकलीफ होती है तो उसका पूरा इलाज यहीं पर हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले लोगों के लिए पानी भी यहाँ पर उपलब्ध है। पहले दिन क्या था कि अरेंज नहीं था, हमें भी मतलब सब कुछ में लेट हुआ था, जैसे टेंट वगैरह सब कुछ कोई सिस्टमिक एक दिन पहले से ऑर्डर नहीं मिला था करने, तो इसलिए पहले दिन कुछ भी हमें यहाँ आने के बाद शुरू किया था करवाना और यहाँ के लोग बहुत पैनिक हो गए थे जिसकी वजह से की दिक्कत आई। उसके बाद हम अब आप देख सकते हैं सारी जगह बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो रही है, बहुत ही सिस्टमिक ढंग से सारा एक एक चीज़ पूरे रूल रेगुलेशन में चल रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं अनन्या फाउंडेशन ने जनता की सेवा के लिए एसडीएमसीडी को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स बस सेवा मुहैया कराई है। इस बस में कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन लेवल कम होने पर इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है, जो किसी भी इमरजेंसी में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी। अनन्या फाउंडेशन ने एमसीडी के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन बस दान दी है, जिसका शुभारंभ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया है। इस मौके पर मंत्री विजय गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार ने जितने भी कोविड सेंटर बनाए हैं, बेड से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, टीके, पीएम और पीएम केयर फंड से ये तमाम चीजें उपलब्ध हुई हैं, जिनका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली की महापौर ने सभी से कोरोना के इस संकट की घड़ी में सहयोग मांगा था और अब सहयोग मिलने लगा है और अनन्या फाउंडेशन ने पहले भी एक बस उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दी है और अब दूसरी बस साउथ दिल्ली को दी है। साउथ दिल्ली की मेयर को दिल्ली के सिविक सेंटर में एक बस दान स्वरूप दी गई। इस बस को देने का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के एमसीडी के अस्पतालों में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो ये बस भेजी जाएगी। जब भी हमें दिल्ली के जनमानस हमें फ़ोन किया करते थे और मैं ऑक्सीजन जो है सो जितना जल्दी उनको चाहिए अवेलेबल नहीं करवा पा रही थी तो मुझे बहुत ही दर्द होता था। अब ये अनन्या फाउंडेशन के तरफ से जब ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स आई है तो कहीं से भी हम एक कॉल जाएगा तो ये गाड़ी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और जस्ट जो है वहाँ पर जो है प्राण रक्षा हो जाएगा हमारे जनमानस। देखिए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा ही संगठन योजना के तहत राजधानी दिल्ली में मोदी रसोई के जरिए गरीब, बेसहारा और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल जीटीबी अस्पताल के बाहर नवीन शादरा जिलाध्यक्ष की देखरेख में गरीब, बेसहारा और मरीजों के परिजन और दिव्यांग लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। वहीं नवीन शादरा जिले के जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने बताया कि सेवा ही संगठन योजना के तहत खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई और यही वजह है कि सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी मानव सेवा में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ नवीन शादरा जिला जी के अध्यक्ष मास्टर विनोद जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार हम कई दिनों से यहाँ पर भोजन वितरण कर रहे हैं और ये भोजन जो तीमारदार अंदर हैं कोविड पेशेंट के और अदर जो लोग हैं जिनको कोरोना काल में जो पीड़ित हैं उनको भोजन मुहैया करा रहे हैं। और संगठन ही सेवा जिस तरह से हमने ये अडॉप्ट किया हुआ है, माननीय सिद्धार्थन जी भी आज यहाँ से उगे गए, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब काम हो रहा है और लगातार हम इस तरह से जो प्रदेश का नेतृत्व हमें आदेश देगा वो करते रहेंगे। तो वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी के इस दौर में कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हो रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बुराड़ी में एक शख्स 5000 प्रति ऑक्सीजन किलोमीटर के हिसाब से, यहां पर आपको बता दें कि किलोमीटर के हिसाब से ऑक्सीजन बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया और इस मामले की इंक्वायरी शुरू की गई।
पुलिस के बिछाए गए जाल में 2 आरोपी फंस गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 ऑक्सीजन फ्लोमीटर बरामद किए, साथ ही इनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने 14 ऑक्सीजन फ्लोमीटर के साथ शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे थे। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।